नमस्कार आप सभी को। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भर ही जाता है और फूटता ही है। वही हो रहा है तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में। जिन लोगों ने सनातन धर्म को मिटाने की बात की थी, आज वही खुद राजनीतिक तौर पर मिटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ख़त्म हो गए हैं। बात करें तमिलनाडु की, डीएमके और काउंटिंग में तीसरे नंबर पर फिसलती दिख रही है। और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स लंबे समय से तमिल आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक नैरेटिव और रीजनल पोजिशनिंग के इर्द गिर्द घूमती रही है। टीवी के और डीएमके दोनों ही तमिल आइडेंटिटी और एंटी हिंदी नैरेटिव पर अपनी पॉलिटिक्स खड़ी करते हैं, लेकिन फर्क साफ है। डीएमके एक पुरानी इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी है जो लगातार कांग्रेस के साथ अलायंस में चुनाव लड़ती रही है। वहीं टीवी के जो एक नई एंट्री है, या विजय जोसेफ की डेब्यू इलेक्शन है। विजय भी उसी तमिल सोशियो पॉलिटिकल स्पेस से आते हैं, लेकिन उस लेवल के एंटी हिंदी नहीं है। हाँ, खुद को कथित हिंदी पोजीशन के अगेंस्ट लेवल करते हैं, और उस लेवल का हैट्रेड और कन्फ्रंटेशनल अप्रोच हिंदी और हिंदी भाषियों के खिलाफ नहीं रखते, जितना कि डीएमके और एमके स्टालिन और उनके बेटे की तरफ से कई बार देखने को मिला है। डीएमके ने एक एक्सट्रीम हेटफुल लेवल की एंटी हिंदू, एंटी सेंटर, एंटी इंडिया पॉलिटिक्स की है। कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए गए, कई ऐसे स्टैंड्स लिए गए जिन्हें फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ माना गया। बार बार हिंदू, सनातन धर्म और हिंदी के खिलाफ जहर उगला स्टेटमेंट्स दिए। उदयनिधि स्टालिन ने ओपनली सनातन धर्म को एनहेलेट करने की बात की। उसकी कंपैरिजन डेंगू और मलेरिया से किया गया। दूसरी तरफ उन्होंने इस्लामिज़म और कन्वर्जन को लेकर सॉफ्ट अप्रोच दिखाया, बल्कि उसको प्रमोट किया। डीएमके की एग्रेसिव, कन्फ्रंटेशनल और हेटफुल पॉलिटिक्स खासकर सनातन धर्म और हिंदी के खिलाफ का एंड होता दिख रहा है फिलहाल तो। वहीं विजय जोसेफ फिलहाल एक कंपेरेटिवली सॉफ्ट पोजीशनिंग में दिखते हैं। वह इतने स्टॉन्च, इतने एंटी हिंदी नहीं हैं, और इस इलेक्शन के दौरान कई बार मंदिर में दर्शन करने गए। हालांकि वो क्रिश्चियन हैं और चर्चेस भी जाते हैं, लेकिन टेम्पल्स विजिट करना एक अलग सिग्नल देता है, एक रिलेटिव बैलेंस्ड और लेस कन्फ्रंटेशनल अप्रोच की तरफ इशारा करता है। इस समय तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिल रहा है, ब्रेक थ्रू हो रहा है। भले ही बीजेपी प्राइमरी फोर्स के रूप में नहीं उभर रही है, लेकिन उसकी अलायंस एआईडीएमके के सेकंड पोजीशन पर आने के चांसेस हैं, और शुरुआती रुझान टीवीके के साथ पॉसिबल अलाइनमेंट की तरफ भी इशारा करते हैं। लेकिन मैसेज साफ है, तमिलनाडु की जनता का एक बड़ा सेक्शन, एक बड़ा फ्रैक्शन डीएमके को एक्सट्रीम एंटी हिंदी, एंटी हिंदू, एंटी सनातन और प्रो इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करती हुई दिख रही है। देखिए रिजल्ट के बाद क्या होता है। मिलते हैं फाइनल रिजल्ट के बाद। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।